झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर मतदान के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने झारखंड में अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। अनुराग ठाकुर ने कमल खिलाने को लेकर दावा किया है कि बीजेपी का कमल ही झारखंड में खिलेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इसे लेकर अनुराग ठाकुर पर सीधा निशाना बोला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा की सांसद मणिकम टैगोर से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में भारी बहुमत से जो है मतदान किए गए। 13 तारीख का काम खत्म हो गया है, 20 तारीख को बचा हुआ काम कर लेंगे, ये बीजेपी का कहना है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि दावा किया है कमल ही खिलेगा। किस तरह से देखते हैं? वैसे ही सारे स्टेट में वो लोगों का कभी भी भाषण होती है और लोग तो तय कर चुके हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में, महाराष्ट्र में ये लोगों ने खरीदा हुआ सरकार बनाया और शिवसेना का तोड़ा, एनसीपी का तोड़ा और इनका सरकार बनाया और इसलिए लोगों का ऊपर गुस्सा है। महाराष्ट्र में बहुत रिपोर्ट्स हमारे लिए यही आ रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा है अमित शाह और मोदी जी का इस राजनीति का, तोड़ फोड़ का राजनीति का। और महाराष्ट्र में बुरी हाल होगी इनका और इंडिया अलायंस बहुत बड़ा जीत करेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन जी का एक लोकप्रिय सरकार है और वो सरकार दोबारा वापस आएगी। और ये लोगों ने कम्युनल और हेट पॉलिटिक्स का, नफरत का पॉलिटिक्स का आगे वो करने के लिए झारखंड में बड़ा कोशिश किया है, उसका भी हार होगी। सर, लेकिन साफ तौर पे अनुराग ठाकुर ने यह बात कही है कि कमल हर जगह खिलेगा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सभी पार्टियों को जो है वो सभी पार्टियां पीछे रह जाएंगी और बीजेपी का कमल झारखंड में खिलेगा, उन्होंने साफ दावा किया। अनुराग जी तो कभी भी ऐसे ही दिल्ली में भी बोल रहे थे, पिछले बार वो गोली मारने के लिए बात किए थे। इसलिए अनुराग जी का बात का ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। और अनुराग जी वाली बात सिर्फ उनका नफरत फैलाने वाली बात होती है और नफरत का वो ठेकेदार बन चुके हैं। और उनका हिमाचल में भी ऐसे ही उनका भाषण चल रही थी और लोगों ने हरवाया। और इसलिए अनुराग जी का भाषण का इतना सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। और झारखंड में लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी का और कांग्रेस का सरकार दोबारा पूरी बहुमत के साथ बनेगी। सर, बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते? ये एक बीजेपी और आरएसएस का ये राजनीति 5-6 साल से चल रही थी और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का ये पॉलिटिक्स चल रही थी। और उनका एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। और इनका एक तमाचा, इनका एक ये मिला है, उनका ऊपर एक सही निर्णय मिला है। और योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी का सोच का ऊपर और बीजेपी और आरएसएस का नफरत का सोच का एक जीता जाता एक सिंबल था बुलडोजर वाला पॉलिटिक्स। इस बुलडोजर पॉलिटिक्स बंद हुआ है और ऐसे कोई भी किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मानसिकता का साथ पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से एक पार्ट होगा और इनका ये नफरत वाला पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आपको लगता है कि इस फटकार के बाद अब कोई एक्शन लेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस पर रोकथाम लगाएगी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ ये लोग बहुत बार जा चुके हैं और बीजेपी और आरएसएस का एक इनका मानसिक इशू है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। और इसलिए इनका इस बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ये लोग खिलाफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उसका नोट करके सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, आज 14 नवंबर है, जवाहरलाल नेहरू जी को आज जाकर के चाचा जी को पीएम ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन कई बार संसद भवन में वो उन पर निशाना साधते नजर आए हैं। किस तरह से आप इसे देखते? मोदी जी आज संसद भवन पे पंडित नेहरू जी का जन्मदिन के लिए
खुद नहीं आए हैं, बट रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी आए थे, उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। इंडिया का पहले प्रधानमंत्री है, 9 साल जेल पे रह चुके हैं पंडित जी, और पंडित जी का सैक्रिफाइसेस और पंडित जी का सोच हिंदुस्तान का आगे बढ़ाया, और इसलिए पंडित जी का सारे लोगों ने, हम लोगों ने उनका कंट्रीब्यूशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मणिकम टैगोर, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।